नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि स्टार्ट वीडियो होने से पहले या नेक्स्ट वीडियो रिलीज होने से पहले आप तक इंफॉर्मेशन आ सके। तो आज जो अपन जिस पर बात करेंगे वो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। भाई गैस्ट्रिक एम्पटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है गैस्ट्रिक और एक है एम्पटिंग। गैस्ट्रिक का मतलब ये रिलेटेड है स्टमक से, और ये जो एम्पटी है ना, एम्पटिंग बना है एम्पटी से। एम्पटी का मतलब होता है खाली होना, तो एम्पटी से क्या बना, एम्पटिंग। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टमक में चीज है वो खाली हो रही है। अब वो कहां खाली हो रही है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में खाली होगी। तो अपन ने उसको दर्शाने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ डायग्राम। अपन ने क्या कि देखो ये वाला जो पार्ट है ये है ईसोफेगस वाला पार्ट है, ये स्टमक वाला पार्ट है, और ये है इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब ये है कि जो कंटेंट्स प्रेजेंट है स्टमक के अंदर उसको यहां से यहां आना, मींस द प्रेजेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्टमक दे आर गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन। ये जो रेड एरो है यही दिखा रहा है कि जो कंटेंट्स हैं स्टमक से नीचे आ रहे हैं इनटू इंटेस्टाइन। तो क्या जरूरत पड़ गई भैया, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स इन द टर्म्स ऑफ बायोबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो पता लगता हो गया अपने को कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंटेंट्स फ्रॉम स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, ये कहलाता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब इसके पैरामीटर्स भी होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर, जैसे गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट। तो ये जो कंटेंट्स आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहे हैं ये किस रेट पे जा रहे हैं, क्या रेट फास्ट हो सकती है, कम हो सकती है? तो यस, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम के इसीलिए अपन पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं। एक है गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट, मींस इट इज द रेट एट विच द कंटेंट्स आर एम्पटीड इनटू द इंटेस्टाइन। अब ये रेट फास्ट भी हो सकती है, अगर फास्ट है तो मतलब कंटेंट्स फटाफट नीचे आ गए, फटाफट नीचे आ गया मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट इज रैपिड। इसी तरह ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट कैन बी स्लो, अगर धीरे धीरे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिलेट। तो सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। एंड हाउ इट इज सिग्निफिकेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी अपन आगे चलेंगे, देन वी विल सी इट। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट कैन बी रैपिड एंड इट कैन बी डिलेड, ये है पहला पैरामीटर। द सेकंड पैरामीटर इज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, means it is the time taken by the contents of stomach to empty into the intestine। तो यही तो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। अब अगर ये ज्यादा है, ये कम हो सकती है, तो ऑब्वियस है ये रेट भी ज्यादा कम होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इफ द गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इज लॉन्गर, मतलब इसको यहां से यहां जाने में जोर आ रहा है या देर लग रहा है, तो लेसर द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम ही होगी ना। यह है सेकंड पैरामीटर। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पैरामीटर। द थर्ड पैरामीटर इज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टी हाफ। टी हाफ का मतलब होता है, मतलब किसी भी चीज को ओरिजिनल अमाउंट से आधा होने में, वही तो टी हाफ होता है। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टी हाफ का मतलब इट इज द टाइम टेकन बाय द कंटेंट्स टू गेट हाफ इनटू द इंटेस्टाइन। कहने का मतलब जैसे अगर 100 कोई मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, तो 50 यहाँ रहने में या 50 खाली करने में कितना टाइम लग गया, वो कहलाता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टी हाफ। जैसे ड्रग का टी हाफ में यही तो होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट का 50% रह गया, ऐसे ही जो टोटल कंटेंट है उसका 50% होने में जो टाइम लग रहा है ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग टी हाफ। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, और ये बात हुई पैरामीटर्स की। नाउ सर क्या सबूत है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज्यादा कम स्लो होती है? अपन स्टडी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं? जो भी ड्रग आपने ली उस ड्रग पर आपको रेडियो आइसोटोप ड्रग लगा दो और उसके बाद उसको स्कैन करो, ये एक तरीका है। या फिर अपन ने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, जैसे बेरियम सल्फेट, उसको पेशेंट लेगा और बराबर आपको स्कैनिंग करना है, साफ पता लग जाएगा एक तो ड्रग फास्ट रेट पे जाती है, एक स्लो रेट पे जाती है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इन विवो द गैस्ट्रिक एम्पटिंग कैन बी स्टडीड बाय रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट, और द ड्रग इज टैग्ड विद आइसोटोप, या ड्रग के साथ आइसोटोप बांध दिया और उसके बाद उसको स्कैन करना है।
अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाले कंटेंट्स यहां से नीचे जाएंगे, अपन जानते हैं यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब इसको यहां से यहां जाना है और ये जब ही जा पाएगा जब भी जो कंटेंट्स हैं, फूड है, जो भी है, उसकी साइज 2 मिलीमीटर से नीचे होगी। फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग द साइज ऑफ सॉलिड कंटेंट शुड बी बिलो 2 मिलीमीटर्स। तो फिर लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के लिए तो जो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर सॉलिड है तो सॉलिड तो जो रहेगा, लिक्विड में नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ड्रग लिक्विड नेचर की है तो फटाफट उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रैपिड होगी, यू आर करेक्ट। अगर सॉलिड है तो स्लो होगी, यू आर करेक्ट। इसीलिए तो लिक्विड का फटाफट एक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके और भी रीजंस हैं, अब वो क्या क्या है। तो अगेन वी आर कमिंग टू दिस डायग्राम। अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो अपन ने देखा अभी तक डेफिनेशन, पैरामीटर, और अब देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। कैसे? लेट अस सी। अगेन आई एम टेलिंग इट इज द ईसोफेगस, स्टमक का पार्ट है। ये इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट यहां पर है ये आपके इंटेस्टाइन में खाली हो रहे हैं। तो भैया ऐसा है, एक तो चीज अपन जानते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया एंड लॉन्ग रेजिडेंस टाइम। और भी रीजन है, वो दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीज, देयर आर सम ड्रग्स जिनका बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक के अंदर, और ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। उसके कई कारण हैं, उसमें एक कारण होता है पीएच। पीएच के अलावा और भी रीजंस हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग से। क्यों? अगर किसी ड्रग को एब्जॉर्ब होना का इंटेस्टाइन के अंदर और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिलेड हो गई तो उसकी वायबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। जैसे एंट्री कोटेड टैबलेट, जो एंट्री कोटेड टैबलेट दी जाती है उसका पर्पस क्या है कि वो स्टमक को बाईपास करेगी, मतलब जो स्टमक का एचसीएल उस पर काम नहीं करेगा, उसको डिसोल्व कहाँ होना है? इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में रिलीज होकर वो एब्जॉर्ब होगी। तो यस, वहां पर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट होगी तो एंट्री कोटेड टैबलेट की क्या है? बायोबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये फास्ट कैसे हो सकती है, कम कैसे हो सकती है, वो अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के अंदर। लेकिन उससे पहले देखे तो सही कि रैपिड और डिलेड का मसला क्या है। लेट अस सी। तो ये दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है जब जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है डिलेड हो गई, मतलब धीरे कर दी गई है, मतलब जो कंटेंट्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रैपिड है, मतलब फास्ट है। कहने का मतलब जो कंटेंट्स है ना वो फटाफट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस डील वन बाय वन। तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द फूड इज एक्टिवली पार्टिसिपेट्स या फूड फेवर्स द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल। अपन ने व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस, there are certain drugs which are best absorbed from the stomach। उसका एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जितनी देर यहाँ पर स्टमक में रहेगी ना उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। यस, तो इसलिए डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग वहां पर होनी चाहिए जहां पर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। और वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ज्यादा या कम कैसे हो सकती है? फूड, अगर फूड रहेगा तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या रहेगी? डिलेड रहेगी। तो सर फूड लिक्विड भी हो सकता है, फूड सॉलिड भी हो सकता है। यस, यू आर करेक्ट। अपन ने देखा है यहाँ पर फूड, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन, स्टेट, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, वो फिर देखेंगे। लेकिन पहले तो अपने को देखना है कि डिलेड की जरूरत कहां पड़ गई या कहां पर अपने लिए बेनिफिशियल है। तो पहला तो ये है कि इट इज रिक्वायर्ड व्हेन फूड इंक्रीजेस द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल। दूसरा ये है कि delayed gastric emptying is required when disintegration and dissolution it occurs in the stomach। जैसे कीटोकोनाजोल ड्रग है, जो कीटोकोनाजोल ड्रग है एंटी फंगल ड्रग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको लो पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। तो उसको एसिडिक पीएच क्या मिलेगा? ऑब्वियस स्टमक के अंदर मिलेगा। तो उस केस के अंदर क्या होना है कि डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड। फिर तीसरी कहां जरूरत है? वहां जरूरत है कि व्हेन द ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब इधर वाले पार्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल विटामिन B2 एंड विटामिन सी। इधर जाएगी तो बेनिफिशियल नहीं है, अगर ड्रग इधर से एब्सॉर्ब होगी तो ही बेनिफिशियल है।
तो सर इसका मतलब तो रैपिड में यहाँ की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, अपन ने दिया हुआ है डिस्टल पार्ट पे, अभी उस पार्ट पे भी आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, फूड डिलेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो अगर फूड रहेगा तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रिटार्ड होगी, बिल्कुल रिटार्ड होगी। धीरे धीरे कंटेंट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तभी तो ब्यूसिफल्विन का एग्जांपल दिया है और तभी अपन डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देयर आर वेरियस ड्रग्स आल्सो विच रिटार्ड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या विच डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। उन जब उनको देंगे तो कंटेंट्स को यहां से आने की स्पीड कम हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये डिले करती है। जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, अपन जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज करती है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करती है। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या उल्टा इफेक्ट आएगा, तो मतलब एंटीकोलिनर्जिक्स डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ऐसे ही मॉर्फिन या मॉर्फिन डेरिवेटिव्स दे डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ऐसे ही ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीएस, उनका भी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है, इसलिए वो भी क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करते हैं। तो ये तो एक पार्ट है। अब डिले वाला, अब देखते हैं रैपिड, मतलब फास्ट कब जरूरत है, उसका कब सिग्निफिकेंस है। तो मींस रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज देयर। एग्जांपल सीडेटिव। भैया सीडेटिव क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निद्रा कारक, जो मतलब इंसोम्निया में काम आते हैं। नींद नहीं आती तो वहां पर तो भैया एक डोज लेते, नींद आना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया। नहीं तो क्योंकि रात को सोते, पेशेंट रात को सो रहा है 3-4 घंटे में गए तो क्या मतलब हुआ। तो ड्रग को फटाफट इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होना है, अपना इफेक्ट देना है, तो आप समझ गए होंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेडेटिव्स। ठीक है, तो मींस व्हेन फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब जैसे दिया फटाफट नीचे आ गई। दूसरा, when the drug is dissolved in the intestine, for example एंट्रीकोटेड टैबलेट, इसलिए एंट्रीकोटेड टैबलेट को भूखे पेट देते हैं। जैसे ओमिप्राजोल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है ना, उनको सुबह कहते हैं भूखे पेट लिया जाता है। द रीजन बीइंग इज भूखे पेट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट होती है, भाई जब स्टमक कुछ रहेगा ही नहीं तो जो भी ड्रग लोगे आप फटाफट नीचे आ जाएगी, बशर्ते वो ड्रग इरिटेट ना करे, कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो दूसरा है कि when the drug is dissolved in the intestine, it is required या it is जो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, इस केस में जरूरत है या सिग्निफिकेंट है। फिर तीसरा है, अगर आपने ड्रग दी और ड्रग यहाँ पर डिग्रेड हो गई तो ज्यादा देर तक रहेगी तो डिग्रेडेशन ज्यादा होगा, तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए। It means when the drug is stable here, in that case it should be rapid. Yes, when the drug is stable in stomach, for example erythromycin and penicillin G, rapid gastric emptying is required. फिर when the drug is absorbed from the distal part, for example vitamin B12, जब ड्रग को इधर एग्जाम होना ही नहीं, आगे वाले पार्ट से होना है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रैपिड चाहिए उस समय, आप आराम से देख सकते हैं। अब जैसे फूड डिले कर रहा था, एम्प्टी स्टमक प्रमोट्स द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब खाली पेट जो भी चीज लोगे वो फटाफट इधर से इधर आ जाएगी, और इसीलिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है एंट्रीकोटेड टैबलेट्स का। तो जैसे जैसे कई ड्रग्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, सिमिलरली देयर आर द ड्रग्स विच प्रमोट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो एग्जांपल प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जैसे सीसाप्राइड, मूसाप्राइड, ऐसे ही ड्रग है मेटाक्लोप्रोमाइड, और जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो एंटी कोलिनर्जिक जब इसको डिले कर रही हैं तो ऑब्वियस है कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग इसको प्रमोट करेंगी। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ड्रग इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यह है कि हो सकता है कि आपको एक ड्रग दे दी जाए जैसे जो एब्जॉर्ब होती है आपके स्टमक के अंदर, जैसे कीटोकोनाजोल, और साथ में एक ड्रग दी आपको कोलिनर्जिक ड्रग जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड, तो दोनों को साथ लेने में एक इंटरेक्शन होगा ना। बिल्कुल, अगर आपने कोई कोलिनर्जिक ड्रग ले ली या प्रोकाइनेटिक ड्रग ले ली और साथ में कीटोकोनाजोल दे दिया जिसको एब्जॉर्ब होने के लिए लो पीएच जरूरी है, तो क्या होगा, जो कीटोकोनाजोल है ना उसकी वायबिलिटी कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो कम देर तक रहेगा, कम देर तक रहेगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो आपको ध्यान रखना है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग और रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का कंसेप्ट क्या है। Now we will see what are the different factors affect the gastric emptying या affecting gastric emptying। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो क्या है, पेट खाली होना और भरा होना। तो पेट खाली और भरा तो खाने से ही तो होता है ना, फूड से हो सकता है, और फूड को अपन मील भी बोल सकते हैं। तो यस, द फर्स्ट फैक्टर इज मील और फूड। अब खाना बहुत ज्यादा भी खाया जा सकता है, कम भी खाया जा सकता है। इसके अलावा बिल्कुल गर्म गर्म भी खाया जा सकता है, ठंडा भी खाया जा सकता है, बहुत स्पाइसी भी खाया जा सकता है, नॉर्मल फूड भी खाया जा सकता है। गाढ़ा खाना मतलब एक तो तुम शेक पियो और एक पानी पियो। तो देखो अंतर है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, पीएच का डिफरेंस हो गया, वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया, तो इन सबसे फर्क पड़ेगा। यस, फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैसे? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मील और फूड, पहला देखते हैं वॉल्यूम। इफ द वॉल्यूम इज हाई, इफ द वॉल्यूम इज हाई, लॉन्ग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। कहने का मतलब यहां से यहां आने में देर लगेगी, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिलेड। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ मील। खाने में क्या खा रहे हो, बहुत ज्यादा फैट खा रहे हो या प्रोटीन खा रहे हो या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। तो अगर उनमें कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले है, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट्स का नंबर आता है। मतलब फैट्स का क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पर। तो जब हाई फैट डाइट लोगे ना तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रिटार्ड होगी, मतलब यहां से यहां आने में टाइम लगेगा। ऐसे ही आता है स्टेट। इफ द मील इज सॉलिड, तो सॉलिड मील टेक्स लॉन्ग टाइम देन लिक्विड। तो सीधी सी बात है, लिक्विड चीज यहां से आ गई, सॉलिड चीज को पहले छोटा होना पड़ेगा, और अपन देख चुके हैं वो जब ही चीज आएगी जब उसकी साइज 2 मिलीमीटर से नीचे होगी। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। तो अगर जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, सीधी सी बात है यार, लिक्विड है गाढ़ा है, तो फ्लो होने में किसको इजी है, जिससे कम विस्कोसिटी होगी। तो वी कैन से दैट विस्कोसिटी इफ मोर इट विल स्लो डाउन द रेट, मतलब डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ऐसे ही टेम्परेचर, टू मच हाई टेम्परेचर या वेरिएशन इन टेम्परेचर, या फिर मैं कह सकता हूं इफ द टेम्परेचर हाई इज एंड लो, डिक्रीज इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, कंटेंट्स देर में यहां से यहां आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई फूड की। फिर आता है जीआईटी पीएच। इफ द पीएच ऑफ जीआईटी इज लो, देयर इज डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अगर हाई है तो रैपिड इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो सर ये इतने इंपॉर्टेंट है क्या फैक्टर्स? यस, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कई बार पूरा क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा भी कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और जो मैं आपको ड्रग इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं वहां से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे खाने के अंदर, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ज्यादा होगी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज फेवर्ड या इंक्रीज। फिर आता है एक्सरसाइज। थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज से तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रैपिड होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर ली तो अगेन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिटार्ड। इट मींस विगरस एक्सरसाइज डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब बॉडी पोस्चर, आप किस तरह से सो रहे हो, लेफ्ट साइड सो रहे हो या राइट साइड सो रहे हो। तो इफ द पर्सन इज लाइंग राइट साइड, इट इज फेवर्ड। फेवर्ड क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये डाउन हिल आ जाएगा। डाउन हिल का मतलब ऊपर से नीचे आने में जोर ही नहीं आएगा ना खाने को। और इसी तरह से इफ द पर्सन इज लाइंग टुवर्ड लेफ्ट साइड, द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज रिटार्ड। भाई राइट साइड सोओगे तो जल्दी आएगा, लेफ्ट साइड सोओगे तो देर आएगा। कुल मिलाकर जब आप राइट साइड सोओगे ना तो बिल्कुल डाउनहिल पाथ जैसा कर्वेचर हो जाएगा, तो मतलब कंटेंट्स को आने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशन का फर्क पड़ता है? यस, इट इज देयर। डिप्रेशन रिटार्ड्स द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, व्हाइल एंजाइटी इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। डिप्रेशन रिटार्ड्स और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एंजाइटी का मतलब फटाफट कंटेंट्स यहां से आ जाएंगे। ठीक है, इसे जब अपन देखा है एंजाइटी के अंदर कई बार डायरिया जैसी चीज भी रहती है, कोई चीज रुकती ही नहीं है यहाँ पर, वो समझाने के लिए एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिजीज। अब कई बार क्या होता है, डिजीज की वजह से भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पर फर्क पड़ता है। जैसे डायबिटीज, तो डायबिटीज रिटार्ड्स द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा। तो ये कहानी है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उससे पहले माय रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
जो वीडियो है उसमें मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे रेड और व्हाइट का सिंबल है, आपको प्रेस करना है, और आपके लिए राइट हैंड साइड पर नीचे है उसको प्रेस करना है, इससे सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके अलावा लाइक, कमेंट एंड शेयर, उससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज होने वाला होगा आपको प्रायर इंटीमेशन मिल जाएगी। So let us summarize what we have done today. Today we have discussed the concept of gastric emptying. What is gastric emptying? It is the time taken by the contents of the stomach to get emptied into the intestine. It can be studied by different parameters like gastric emptying rate, gastric emptying time, and gastric emptying T-half. Now, what is the proof? Yes, it can be studied by radiopaque contrast media, for example, barium sulfate, or checking the drug with the radioisotope material and then scanning the same. Now, the important thing is the gastric emptying can be delayed or it can be increased. So these are the factors which are responsible for delaying, and these are the factors for increasing the gastric emptying. फिर उसके बाद अपन ने देखा कि what are the different factors which affect, तो उस पर देखा the factors related to food, factors related to pH, electrolyte, exercise, body posture, emotion and disease. So we will meet very soon. तब तक आप पढ़ते रहिए and don't forget to subscribe the channel. Thank you.